अगर आप आज वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सिर्फ एज इट इज यूज करते रहेंगे तो भी यू विल एंड अप मेकिंग मनी। जीवन भर पैसा कमाने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 120 गुना के आसपास के ये रिटर्न्स दे चुका है आपको। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, इस चैनल का मेन मोटिव है आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एजुकेट करना। टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, कैपिटल मार्केट, फंडामेंटल, टेक्निकल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, हर टाइप की चीज में किस तरीके से आप अपने ट्रेड्स में एक्सेल कर सकते हैं, इस चैनल की सारी वीडियोस में मेरा टारगेट है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस तक लेकर जाऊं, जहां पर आप इन सारी चीजों को ना सिर्फ सीख पाए बल्कि मास्टर कर पाए, ना सिर्फ रादर मास्टर कर पाए बल्कि प्रैक्टिकली अपनी ट्रेडिंग में यूज भी कर पाए। दोस्तों, इस पूरे एजेंडे के साथ, इस पूरे थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। यह वीडियो पार्ट है एक ऐसी सीरीज की जहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक छोटा सा इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, जो कि ट्रेडिशनल वेस्टर्न इंडिकेटर है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पर्पस है आपको एजुकेट करना, तो यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया, वेस्टर्न इंडिकेटर। दोस्तों, हमें लगता है कि टेक्निकल इंडिकेटर एक जनरल टर्म है जो सारे इंडिकेटर के लिए यूज होती है। नो फ्रेंड्स, इंडिकेटर्स आर प्राइमरीली ऑफ टू टाइप्स। टेक्निकल्स में ही इंडिकेटर आपके दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा इंडिकेटर जो अमेरिका में डेवलप हुआ है या यूके में डेवलप हुआ है, उसे हम कहते हैं अमेरिकन इंडिकेटर। और एक ऐसा इंडिकेटर जो जापानीज ने बनाया है, उसको हम बोलते हैं जापानीज इंडिकेटर या फिर ईस्टर्न इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल, इचिमोकू क्लाउड इज अ जापानीज इंडिकेटर। इंडिकेटर ही है, प्राइस एक्शन थ्योरी का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक जापानीज इंडिकेटर है। वहीं अगर हम आरएसआई की बात करें, मूविंग एवरेज की बात करें, तो ये वेस्टर्न इंडिकेटर है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो मैंने आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर किया, क्या आपको ये बात मालूम थी या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो का हमारा डिस्कशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मूविंग एवरेज पे ही डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मूविंग एवरेज कितने टाइप की होती है और किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। एसएमए, ईएमए, डब्ल्यूएमए, वैसे तो मूविंग एवरेज बहुत सारे टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, हल ने जो मूविंग एवरेज डेवलप करी थी उसे कहते हैं हल मूविंग एवरेज। ट्रिपल मूविंग एवरेज नाम की भी कोई चीज होती है, ज्यूरिक मूविंग एवरेज भी होती है। ये सारी मूविंग एवरेज होती है, लेकिन प्राइमरीली मूविंग एवरेज दो टाइप की होती है। हमने पिछली वीडियो में तीन टाइप की मूविंग एवरेज डिस्कस करी थी, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आज हम यूज करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ही एक एप्लीकेशन। किस तरीके से अगर आप सिर्फ इस चीज को मास्टर कर लें, अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज को मास्टर कर लीजिए, रादर दोस्तों मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, मूविंग एवरेज को भी मास्टर करने की बात आप छोड़ दीजिए। अगर आज हम मूविंग एवरेज की जो एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप सिर्फ इतनी सी चीज को मास्टर कर लेते हैं, देन ऑल्सो यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, प्रोवाइडेड आप बहुत ज्यादा ग्रीडी ना हो। अगर आप डिसेंट रिटर्न्स कमाकर खुश हैं, तो ये आज की जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, बट आप नोटिस करना, अगर आप सिर्फ इस स्ट्रेटजी पे लगातार 10 साल तक टिके रहो, मुझे मालूम है कि मेरी अगली स्टेटमेंट पे मुझे क्रिटिसिज्म मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात बोलूंगा, बिकॉज आई एम ऑफ अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। नॉट जस्ट बिलीवर ऑफ द स्टेटमेंट, मैंने ये काम किया भी है कई सालों तक। और यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप आज वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सिर्फ एज इट इज यूज करते रहेंगे तो भी यू विल एंड अप मेकिंग मनी। अगर आप इसको सही तरीके से मास्टर कर लेंगे तो भी आपको पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ वहां पर आती है जहां पर हम अपने रिटर्न्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंक्रीज करना चाहते हैं। रादर, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माय स्ट्रेटजी फॉर टुडे, मैं आपको यह बता दूं कि सारी गेम खराब होती है हमारी एक्सपेक्टेशन से। एज लॉन्ग एज यू हैव अ नॉमिनल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट, जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही मीगर सी एक्सपेक्टेशन है कि आप इन्फ्लेशन बीट करना चाहते हैं, आप इन्फ्लेशन को डबल के मार्जिन से बीट करना चाहते हैं, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ इन्फ्लेशन बीट नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन 7% है तो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15-16% के आसपास की होनी चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने रिस्क ज्यादा लिया तो 20-21%, 25% पर एनम के आसपास की, 30% पर एनम की एक्सपेक्टेशन। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग 30% return per month. When you start expecting
10% रिटर्न पर मंथ। दोस्तों सारी कहानी यहां से शुरू होती है। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन को साइड पे रख देंगे तो ये आज की स्ट्रेटजी आपके लिए काफी है जीवन भर पैसा कमाने के लिए। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसी को फॉलो करते रहिए। यू विल एंड अप मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। मैं सिर्फ यहां पर मनी की बात नहीं कर रहा, मैं गुड अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहा हूं। लेकिन हां, आपको पेशेंट होना पड़ेगा। हर समय आपके पास कोई ना कोई ट्रेड रहेगा, लेकिन आपको यह नहीं सोचना है कि मेरा अगला ट्रेड इस वाले से ज्यादा अच्छा होगा तो यहां से पैसे निकाल के वहां पर चला जाऊं। दोस्तों जब तक आप अपनी ग्रीड और फियर को कंट्रोल में रख रहे हैं, जब तक आप ट्रेडिंग सिस्टम को एग्जैक्टली जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, दोस्तों यू विल बी मेकिंग मनी। यहां पर विदाउट एनी डिले लेट अस नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर टुडे, व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ ईएमए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर ईएमए इज द क्रॉसओवर ऑफ ईएमए। और इस ईएमए क्रॉस में भी एक ईएमए क्रॉसओवर दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। दोस्तों ईएमए अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर चार्ट्स पे चलते हैं। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी के बारे में और सीखें, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्च का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पर मैंने आपके सामने एक रैंडम चार्ट अप्लाई कर दिया विच इज बजाज फिनसर्व, और यहां पर मैं स्लैश बटन प्रेस करके ईएमए टाइप करूंगा तो मेरे सामने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगी। वैसे आप ऊपर इंडिकेटर या फिर एफएक्स वाले बटन से भी इंडिकेटर को लेकर आ सकते हैं। यहां पर मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार ईएमए को अप्लाई किया और बाय डिफॉल्ट ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे ये 9 पीरियड अप्लाई होगी। दोस्तों गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर में हम जो मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं वो करते हैं 50 पीरियड और दूसरी यूज करते हैं 200 पीरियड, और ये दोनों क्लोजिंग पे होती है। इनकी स्मूथिंग लाइन SMA 9 होती है, जिसको हमें अभी फिलहाल यहां पर नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड एनी स्मूथिंग, वी डू नॉट नीड एनी ऑफसेट, सिंपल प्लेन 50 और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। लेकिन 200 पीरियड का कलर चेंज करके मैं इसको रेड कलर कर देता हूं सो दैट ये विजिबल रहे डार्क आपके सामने, और यहीं पर 50 वाले को मैं थोड़ा ब्लूइश की तरफ ही रखता हूं और यहां पर इसको भी मैंने डार्क कर दिया, और यहां पर ये आपके अप्लाई हो गए हैं 2 मूविंग एवरेज। और यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं किसी टाइम पे ब्लू मूविंग एवरेज रेड के ऊपर है और किसी टाइम पे रेड मूविंग एवरेज ब्लू के ऊपर है। दोस्तों यहां पर व्हाट डू यू मीन बाय अ गोल्डन क्रॉसओवर एंड अ डेथ क्रॉसओवर? गाइस द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। Whenever the 50 period moving average crosses above 200 period moving average, this is called golden crossover। जब कभी भी हमारे इस सेटअप में ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, मतलब 50 पीरियड EMA is greater than 200 period EMA, this is called golden crossover। And whenever the 50 period EMA goes below 200 पीरियड EMA, then this is called death crossover। दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर जाएंगे तो आप वहां पर स्ट्रगल कर सकते हैं। जैसे कि 5 मिनट्स में आपको यहां पर देखा, इसने अभी यहां पर सेल सिग्नल दिया, उसके बाद इमीडिएटली उसने यहां पर बाय सिग्नल दे दिया। वैसे बाय और सेल सिग्नल क्या है? गोल्डन क्रॉसओवर इज द बाय सिग्नल एंड डेथ क्रॉसओवर इज द सेल सिग्नल। जब कभी भी 50 पीरियड EMA 200 के ऊपर आएगी उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं और ये मेरा बाय सिग्नल होगा। लेकिन आपको बाय करना कब है? आपको इस चीज को याद रखना है कि जिस कैंडल पे ये गोल्डन क्रॉसओवर आया है, या तो उस कैंडल के ऊपर बाय करना है या फिर जो रीसेंट स्विंग हाई लगा हुआ है उसके ऊपर बाय करना है। दोस्तों यहां पर इस चीज को याद रखना है। इसकी वजह से आपके सक्सेस रेट में कम से कम 5 से 7% का डिफरेंस आ सकता है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। थ्योरी कहती है कि जब कभी भी 50 पीरियड EMA 200 के ऊपर जाता है उसे हम बाय सिग्नल कहते हैं,
उसे हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। आपको यहीं पर ही जहां पर गया इसको बाय कर लेना चाहिए। फिर रिसर्चर्स ने यह पाया कि अगर हम जिस कैंडल में ऐसा हुआ है उस कैंडल के ब्रीच होने का वेट करेंगे तो यहां पर हमारा सक्सेस रेट अच्छा हो सकता है। दोस्तों उसके बाद जब मैंने अपनी रिसर्च करी तो मैंने यह पाया कि इनसे अच्छा सक्सेस रेट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी चीज है, लेकिन मुझे ज्यादा सक्सेस रेट वाले ट्रेड ज्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे ऐसे ट्रेड्स मुझे कम भी मिले। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, लेकिन मैं बाय कब करता हूं, जब रीसेंट वाला स्विंग हाई मेरा ब्रीच हो जाएगा, यहां पर मुझे इसको बाय करना है। खैर एनीवेज, मैं इस स्ट्रेटजी पे थोड़ी देर में दोबारा से आऊंगा। अभी के लिए व्हाट इज गोल्डन क्रॉसओवर, यहां पर आपको स्टॉक को बाय करना है और हमारे पास स्टार्टिंग में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन जब कभी भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 के नीचे चली जाएगी तो वहां पर प्राइसेस जहां मर्जी होंगे, हम उन प्राइसेस में से एग्जिट कर देंगे, हम उस स्टॉक में से एग्जिट कर देंगे। और डेथ क्रॉसओवर में होता है सेल सिग्नल, जब कभी भी 50 पीरियड ईएम में 200 के नीचे जाएगी वहां पर बनेगा डेथ क्रॉसओवर। दोस्तों यहां पर इस स्ट्रेटजी का एक प्रोज है और एक कॉन्स है। पहले मैं आपको बताता हूं इसका कॉन्स। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम यह है कि साइडवेज मार्केट में ये आपको बार बार सेल सिग्नल, बार बार बाय सिग्नल देगी दोस्तों। लेकिन इसके दो फायदे मैं आपको यहां पर बताऊं। पहला फायदा, ये चाहे 10 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस वाले दे दे, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देगी जिसमें आपका सारा का सारा लॉस कवर करा देगी। दोस्तों ये 5 मिनट चार्ट है जो कि बहुत वॉलेटाइल होता है। जब कभी भी ये सेटअप ट्रेड देगा आपका प्रॉफिट बहुत बढ़िया होगा, पुराने सारे लॉसेस को कवर कर देगा। और दूसरा बेनिफिट क्या है, इस स्ट्रेटजी में जो लॉसेस रहेंगे वो भी हमेशा बहुत ही छोटे रहेंगे। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस पूरे एरिया में मार्केट साइडवेज सी थी, यहां पर आपको सेल सिग्नल मिला, आपने सेल कर लिया, प्राइसेस नीचे भी गए, लेकिन हो सकता है आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, आप वेट कर रहे थे कि प्राइसेस यहां से और नीचे जाएंगे। लेकिन जब यहां पर इसकी रिकवरी आई दोस्तों, इसने ऑलमोस्ट कॉस्ट पे आपको एग्जिट करा दिया। तो सबसे बढ़िया बात इस स्ट्रेटजी की क्या है, जब कभी भी लॉसेस होंगे तो बहुत छोटे होंगे, और जब कभी प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स ह्यूमंगस होंगे, प्रॉफिट्स मैसिव होंगे। इसीलिए आपका पेशेंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस कटा, 2 स्टॉप लॉस कटे, 3 स्टॉप लॉस कटे, आपको घबराना नहीं होता। मुझे मालूम है ये बात बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले भी ये काम किया है, मुझे मालूम है ये करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बावजूद मैंने किया था क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग कर रखी थी, मुझे इस स्ट्रेटजी की पावर पता थी। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साइड बाय साइड और एज अ मेन और अ कोर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर इसके एक वेरिएंट पे आ रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की जगह आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे दोस्तों, देयर इज नो वे दैट यू कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस। आपका रेगुलरली, यहां पर आप नोटिस कीजिए, बुरे से बुरे पीरियड में भी यहां पर जब इसने आपको बाय सिग्नल दिया इस किसी एरिया में, यहीं पर इसने आपको सेल सिग्नल दिया, ये माइनस आपका लॉस था। आपने यहां पर इसको शॉर्ट सेल भी कर दिया, ऑल्दो पोजिशनली हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते डेरिवेटिव्स के अलावा, लेकिन मान लेते हैं कि आपने यहां पर शॉर्ट सेल भी कर दिया, इसने वापस जब आपको बाय सिग्नल दिया तो भी कोई बहुत ज्यादा आपका लॉस नहीं करवाया। उसके बाद जब इसने बाय सिग्नल दिया, इसने आपको पुराने सारे लॉसेस कवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया है। चलिए मान लेते हैं कि ये यहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट आपको एग्जिट भी करा देता है, फिर भी आपका जो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है वो भी इन दोनों लॉसेस में से एटलीस्ट किसी एक को कवर कर देगा। और मैं आपको दिखाता हूं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। हम शुरू से एक ही स्टॉक को अभी तक ट्रैक कर रहे हैं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, जब इसने बाय ट्रेड दिया 878 से, ये सीधा 1935, डबल से भी ज्यादा का रिटर्न इसने आपको यहां पर प्रोवाइड किया है। इससे पहले भी जब इसने आपको बाय सिग्नल दिया था, यहां देखिए अराउंड 179 से लगातार इसने आपको बाय सिग्नल मेंटेन करके रखा, तो 170 से लेकर 1000 रुपए तक की सीधी रैली, विच इज अराउंड 7 to 8 टाइम्स के आसपास की रैली इसने आपको प्रोवाइड करी है 2016 से लेकर 2020 की स्टार्टिंग तक। 4 साल में 700% के आसपास का रिटर्न। दोस्तों हम यहां पर किसी एक स्टॉक में लिमिटेड नहीं रहेंगे, यहां पर रैंडमली मैंने निफ्टी 100 की मैं इस लिस्ट यूज करता हूं, इसमें से मैं रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा लेता हूं। फॉर एग्जांपल जोमैटो। दोस्तों अगर किसी स्टॉक ने बहुत स्ट्रांग रैली देनी है तो आपको ये वाला सेटअप जरूर सिग्नल देगा। कहने का मतलब क्या है, इसके थ्रू आप मल्टी बैगर्स भी कैच कर सकते हैं। आप नोटिस कीजिए आईपीओ में जो इसकी लिस्टिंग हुई जोमैटो की, ये लगातार बियरिश सिग्नल मेंटेन करता रहा,
और इसने आपको अप्रोक्सीमेटली 72 रुपीस के आसपास बाय सिग्नल दिया। आज ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 290 के आसपास का चल रहा है। 70 रुपए से 300 रुपए के आसपास 4 गुना के आसपास ये स्टॉक हो चुका है। कितने पीरियड में? इन ओनली 1.5 ईयर्स। 1.5 साल में 400% रिटर्न। दोस्तों, आप छोटा स्टॉक उठाओ या बड़ा स्टॉक उठाओ, आप वॉलेटाइल स्टॉक उठाओ या साइडवेज स्टॉक उठाओ, आप अगर अभी अडानी पोर्ट्स को भी देखें, यहां पर नोटिस कीजिए अडानी पोर्ट्स ने ये स्टॉक में ट्रेड 750 के आसपास दिया था और वहां से इसने 1600 के आसपास की रैली दी है। 2 गुना हो चुका है। अभी इसने जो आपको एग्जिट कराया वो अराउंड 1240 के आसपास एग्जिट कराया। वो भी इसने एग्जिट कराया नहीं है क्योंकि इस लेवल के नीचे का लो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। करा भी देगा तो 1200 के आसपास एग्जिट कराएगा, मतलब 2x के आसपास का रिटर्न फिर हमारा बन चुका है। दोस्तों, यहां पर आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, LTI माइंडट्री उठा के देख लीजिए, इसने आपको अराउंड 5500 के आसपास का बाय सिग्नल दिया था। आज ये स्टॉक 6700 के आसपास का चल रहा है। 20% रिटर्न पिछले 6 महीने के अंदर दे चुका है। मजे की बात बताऊं आपको, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को वीकली चार्ट पे लगा लेंगे, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 स्टॉक्स में, दोस्तों आपको ऐसे ऐसे मल्टीबैगर्स मिलेंगे यहां पर। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने वीकली चार्ट अप्लाई किया, इस स्टॉक ने 2009 में वीकली चार्ट पे गोल्डन क्रॉसओवर दिया था यहां पर 800 रुपए के आसपास, और आज ये स्टॉक चल रहा है 12,000 के आसपास। 10 गुना से भी ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 12-15 गुना के आसपास का ये स्टॉक आपको रिटर्न दे चुका है। मैं यहां पर टाइम्स की बात कर रहा हूं, मतलब आप बिना फंडामेंटल ट्रैक किए, बिना इनकम स्टेटमेंट, बिना बैलेंस शीट, बिना एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किए आप 10 गुना वाले स्टॉक्स भी यहां से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कैसे? गाइस, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आप वीकली चार्ट पे ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जिनमें अभी गोल्डन क्रॉसओवर आ रहा है। ऐसे चार्ट मिलने पर 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो ये ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाएंगे, लेकिन अगर ये नीचे आएंगे, अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर से डेथ क्रॉसओवर में जाते हैं, आपका लॉस कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर ये बड़ी कंपनी बनने वाली है, जैसे अगर आप यहां पर ट्रेंट को देखें, तो ट्रेंट ने वीकली चार्ट पे गोल्डन क्रॉसओवर दिया था 2009 में 78 रुपीस के रेट पे। आज ये स्टॉक ने हाई मारा है 8300, तो मतलब 100 गुना के आसपास से या 120 गुना के आसपास के ये रिटर्न्स दे चुका है आपको। या तो आपको मिलेगा कोई खराब स्टॉक, लेकिन मजे की बात है कि खराब स्टॉक में आप कॉस्ट टू कॉस्ट या 15-20% नेगेटिव रिटर्न पे आप एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको रिटर्न मिलेंगे तो परसेंट में नहीं, गुना में मिलने वाले हैं, या फिर 70 टाइम्स, 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, या मैं बोलूं 1000%, 5000%, 3000%, जैसे कि आपको यहां पर ट्रेंड में दिख रहा है। दोस्तों, गोल्डन क्रॉसओवर व्हेन 50 EMA ग्रेटर देन 200 EMA, डेथ क्रॉसओवर व्हेन 50 EMA क्रॉसेस बिलो 200 EMA। दोस्तों, इन सारी चीजों का स्कैनर भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। कैसे आप अच्छे स्टॉक्स अपने लिए निकाल सकते हैं और क्या उनका आउटकम बैक टेस्टिंग शो करती है, ये मैं किसी और वीडियो में लेकर आऊंगा। लेकिन अभी के लिए आई होप आपको गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर दोनों चीजें पूरे तरीके से क्लियर है। अगर आपकी स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हां, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बहुत ही पेशेंट होकर ईमानदारी से, बिना किसी बिहेवियर से बायस हुए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, देन यू विल नेवर मेक ह्यूज लॉसेस, यू विल ओनली बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए और मुझे बताइएगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है, आई विल बी हैप्पी हेल्पिंग यू। और अगले कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और हां, वी आर कमिंग अप विद अ स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ पूरी की पूरी स्विंग ट्रेडिंग को सीख सकते हैं मेरे साथ। दोस्तों, आई विल बी हैप्पी हैविंग योर कमेंट्स इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।